थोड़ा देखो, मेरा एक स्ट्रेट लाइन कौन सा है? ए ओ, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। हम ऐसे बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा कितना डिग्री है? 180 डिग्री है ना जी। तो इसमें कौन कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब इसमें देखो ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का सम कितना दिया है? 70। तो बचा मेरे पास क्या? एंगल सी ओ 180 डिग्री हो गया। अगर हमको एंगल सी ओ ई चाहिए तो 180 लिखे, 70 यहाँ प्लस इधर जाकर क्या कर देंगे? एंगल सी ओ ई मिल गया। कितना मिल गया? ठीक। हमको क्वेश्चन में पूछा था, रिफ्लेक्स पूछा था किसका? एंगल सी ओ। किसी का भी अगर रिफ्लेक्स पूछेगा तो उसको कितना से माइनस करोगे? 360 से माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। एक काम तो हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल बी ओ ई पूछ रहा है। ये चीज़ हमको अभी पूछ रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा और समझने का कोशिश करते हैं। मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन है? थोड़ा ये लाइन को देखना, इस लाइन को थोड़ा पूरा ध्यान दोगे, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन मेरा बन रहा है। इस पे एक बन सकता है बी ओ डी और एक बन सकता है क्या? बी ओ सी बन सकता है। कोई दिक्कत है? अगर मान लो, या फिर इसको ऐसे भी समझो, एंगल बी ओ डी मेरे कितना दिया हुआ है? 40। इसका वर्टिकल अपोजिट में कौन खड़ा है? ए ओ सी। ए ओ, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब बी ओ डी और ए ओ सी दोनों का दोनों क्या है? 40। हम वर्टिकली अपोजिट के लिए क्या बोले थे? ऐसे करके क्रॉस लाइन बन जाएगा। तो तुम्हारा बी ओ डी अगर 40 है तो ये भी कितना है? 40। किसी को कोई दिक्कत? अब हम पूरा शुरू वाला इक्वेशन को उठाते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना दिया होता मेरा? 70 दिया था। मेरे पास ए ओ सी का वैल्यू कितना निकला अभी? निकला। और बचा क्या? बी ओ, ये कितना हो गया? 70। देन एंगल बी ओ ई 70, 40 इधर प्लस इधर जाकर, तो एंगल बी ओ कितना बन गया मेरा? 30। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। हैं? अब सेकेंड नंबर को क्वेश्चन को देखो, ठीक है। ये ऐसे करके गया हुआ है, ठीक है। और ड्राइंग थोड़ा तुम लोग मैनेज कर लेना। ड्राइंग हमको उतना बनाने आता होता है नहीं यार। एक्स हो गया, एम हो गया, पी हो गया, वाई हो गया, एन हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ ऐसे करके दिया हुआ है। इसका नाम दे दिया है बी, इसका नाम दे दिया है ए और इसका नाम दे दिया है। पहले हमको एक बात बताओ, ये जो डब्बा लिखा है इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अब थोड़ा बात को ध्यान से समझना। पहला स्ट्रेट लाइन कौन तुमको दिखाई दे रहा है? XY। एक्स वाई। इस पे कौन कौन सा एंगल बन सकता है? एक बनेगा, इसका नाम है ओ। एक बनेगा एक्स ओ एम बनेगा, 100P। जिसका वैल्यू मेरा कितना दिया? बी। दूसरा क्या बनेगा? एम ओ पी। एम ओ पी सब बनेगा। एम ओ पी का वैल्यू कितना दिया है? ए, ठीक है। एंगल पी ओ वाई कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और किसी को कुछ बोलना है? क्या बोल रहे हो? हाँ ले सकते हो, लेकिन वाई ओ सी का कोई हमको यूज़ दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं लेंगे। एक्स ओ सी ले लें, क्योंकि एक्स ओ सी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? C। सी दिया हुआ है। अब हमको एक बात बताओ, जब मेरा पी ओ वाई 90 डिग्री है, ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ पूरा कितना बचेगा? अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी समझो, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, ठीक है, प्लस एंगल पी ओ वाई, टोटल 180 लिख दें। एक स्ट्रेट लाइन पे तीन ही एंगल ना बना, ए बना, बी बना और 90 डिग्री बना। तो एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितना डिग्री का होता है? 180। पहला क्या लिखा? एक्स ओ एम। एक्स ओ एम कितना डिग्री है? बी। एम ओ पी कितना है? ए। पी ओ वाई कितना है?
यहाँ 180 हुआ। ए और बी का तुमको वैल्यू पता है? नहीं। अब थोड़ा क्वेश्चन में देखो, ए और बी का रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। 2:, किसका रेशियो दिया है? A:B का दिया है 2:3, यानी ए के जगह लिखो 2x और बी के जगह लिखो 3x। बी के जगह लिख दिए 3x, ए के जगह प्लस 90 कर दिए। यहाँ 180 हुआ। इनके साथ x है तो इनको पहले जोड़ लेते हैं, इसके साथ भाई साहब x नहीं है तो इसको पहले उधर भगा देते हैं, ठीक है। तो 5x इक्वल टू कितना बना? तो x इक्वल टू कितना बनेगा? ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से हम पहले a का वैल्यू निकाल ले रहे हैं और b का निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कितना था? 2x था, तो 2 × 18 कितना हो गया? b कितना था? 3x था ना, तो 3 × 18 कितना हो गया? 54 हो गया। और हमसे क्या पूछा है? c पूछा है, हैं? अब हमको एक बात बताओ, हमको क्या चाहिए? सी के लिए कोई बोलेगा कि वर्टिकली अपोजिट मार देते हैं। वर्टिकली अपोजिट का कोई रिलेशन तुमको बनता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक काम करो, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है। 36 हो गया तो ये भी तो फिर लीनियर पे एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, MO मतलब यहाँ से यहाँ पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है? किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब MON में दो एंगल बन रहा है, एंगल XOM प्लस एंगल XON, टोटल कितना होता है? किसी को दिक्कत है? XOM का वैल्यू क्या था? B था ना, B का वैल्यू हम अभी कितना निकाले थे, ठीक है। प्लस XON बचा, यहाँ 180 लिखे, एंगल XON कर दे रहे हैं, यहाँ 180, 54 प्लस इधर आकर, तो एंगल XON कितना बना? 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। यहीं पर आकर मेरा कहानी फंस रहा था। तो हम अभी क्या बोले कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक स्ट्रेट लाइन ढूंढना। तुमको अगर C चाहिए तो C के लिए कौन सा स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है? ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अब C तो इधर तो नहीं ना है जी, इधर है, इस तरफ है, तो इधर से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक 180 बन सकता है। इसमें दो एंगल आ रहा है, एक आ रहा है मेरा क्या? XOM और एक आ रहा है XON। इनका सम यहाँ पर क्या किए? 180 लिख दिए। XOM क्या था? B का वैल्यू था, B का वैल्यू 54 निकाले, यहाँ से XON निकल गया। तुम जो कल बना रहे थे, ठीक है, उसमें कभी भी उतना तुमको याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन थ्योरी डाले थे, ठीक है। हम देखो बार बार बोल रहे हैं, इसमें बहुत कोई करता क्या है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दे देता है। तुमको बताना होगा कि तुम किस थ्योरी से वो चीज़ लिख रहे हो, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि हम भी तो नहीं लिखे हैं। हम अगर नहीं लिखे हैं तो ये ड्राइंग बना दिया है ना जी, हैं? ये ड्राइंग बता रहा है कि हम काम कर चुके हैं। और अगर तुमको ड्राइंग बनाने नहीं आता है तो सीधा यहाँ पर एक लाइन लिख दो, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये सेंटेंस लिखो, ठीक है। अगर बहुत कोई को होता है कि सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम है तो तुम फिर यहाँ ड्राइंग में करके दिखा दो, ये जवाब है, ठीक है। अब पहले तुम लोग को बनाते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। देखना जो इजी है पहले वो बता रहे हैं। एक ऐसे करके लाइन दिया हुआ है, ठीक है, यही ना बनाया हुआ है। इसका नाम है AB और इसका नाम है CD, दिया हुआ है ना। इस एंगल का नाम लिख दिया Y, इस एंगल का नाम लिख दिया X, इस एंगल का नाम लिख दिया W, इस एंगल का नाम लिख दिया, ये पॉइंट को लिख दिया O। हमको बताओ कि पहला स्ट्रेट लाइन तुम लोगों को कौन सा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखो स्ट्रेट लाइन क्या है तुम्हारा? AB है। ऊपर देखना चाहते हो या नीचे? पहले ये बताओ, AB ऊपर पहले बनाना है कि पहले नीचे बनाना है? जो बोलोगे वो बनाएंगे। ऊपर बना दें। ऊपर में बताओ तुम लोग को कौन कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है? एंगल AOC दिख रहा है प्लस एंगल BOC दिख रहा है। टोटल कितना होगा सर? AOC में क्या दिखाई दे रहा है एंगल? BOC में एंगल क्या दिखाई दे रहा है?
इज इक्वल टू 180। इसको सोचो ये इक्वेशन। अब इस स्ट्रेट लाइन का नीचे देखो तुम लोग, क्या क्या दिखाई दे रहा है? एंगल ए ओ डी दिख रहा है प्लस एंगल बी ओ डी दिख रहा है। ये भी कितना होगा? ए ओ डी में एंगल कितना है? बी ओ डी में एंगल कितना है? डब्लू। टोटल कितना हो गया? 180। इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ एक सेंटेंस लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का इज इक्वल टू का वैल्यू कितना है सर? 180। इन दोनों का वैल्यू कितना है? 180 है ना जी। तो इसका मतलब बोल सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों का सम तो 180 है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल हैं। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है।